रमेश और प्रकाश की आज स्वागत थी। दोनों काफी खुश होकर अपने अपने कमरे की ओर जा रहा था, जहां उनकी बीवियां उनका इंतजार कर रही थी। दोनों कमरे पास पास ही थे। रमेश आगे बढ़ता है, पहले कमरे को पार करके दूसरे कमरे में जैसे ही झांकता है वो वापस आ जाता है और प्रकाश से कहता है, अरे भाई, तेरी बीवी इस कमरे में है, मेरी तो उस कमरे में है। क्या? मेरी बीवी तो यहाँ है, मेरी बीवी तो इसी कमरे में है, उसमें तेरी बीवी है, अच्छे से देख। अरे नहीं नहीं, ये काली जैसी लड़की, इससे कौन स्वागत मनाएगा? मैं तो गलती से भी इससे शादी ना करूं, मैं तो इस गोरी वाली के साथ स्वागत मनाना चाहता हूँ, इसी से मेरी शादी हुई है। अरे रमेश, तू पागल हो गया क्या? ये तेरी भाभी है, वो तेरी बीवी है। मैं नहीं मानता कि ये मेरी बीवी है। इतनी काली किसी की बीवी हो सकती है क्या? मैं तो इस गोरी वाली के साथ ही स्वागत मनाऊंगा। दोनों की बातें सुन दोनों की बीबियां दरवाजे पर आ जाती है और उसकी माँ मनोरमा देवी भी वहाँ पहुँच जाती है। अरे बेटा, तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? आज तो तुम्हारी स्वागत है, जाओ अपने अपने कमरे में जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे माँ, तुम्हें रमेश को समझा दो, ये कह रहा है मेरी बीवी के साथ स्वागत मनाएगा। पागल हो गया है, अपनी बीवी को छोड़ मेरी बीवी पर नजर डाल रहा है। अरे माँ, तू ही समझा दे इसे, ये काली वाली मेरी बीवी नहीं हो सकती, इसकी हो सकती है। मैं तो इस गोरी वाली के साथ ही स्वागत मनाऊंगा, यही मेरी बीवी है। रमेश और प्रकाश की बातें सुन दोनों की बीवियों को काफी बुरा लगता है। ज्यादा बुरा तो सीमा को लगता है, जो काली थी। वो रोते रोते कमरे के अंदर चली जाती है। तभी रीमा भी सीमा को समझाने के लिए उसके कमरे में जाती है। अरे रमेश, देखा, तुमने सबका मूड खराब कर दिया। जाके मना अपनी बीबी को। पागल हो गया क्या? मैं उस काली वाली को मनाने जाऊं? मैं उसे बीबी मानता नहीं। मैं तो आज स्वागत गोरी वाली के साथ ही मनाऊंगा, वही मेरी बीबी है, मैं उसे ही अपनी बीबी मानता हूँ। अगर मनाऊंगा तो गोरी वाली के साथ, वरना स्वागत ही नहीं मनेगी आज। क्या रमेश गोरी बीबी यानी कि रीमा के साथ स्वागत मना पाएगा? प्रकाश इस बात के लिए मान जाएगा? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं, आखिर कौन किसकी बीबी है और कौन किसके साथ स्वागत मनाएगा। कुछ समय पहले की बात है। एक रोज रीमा मुंह में कुछ लगाकर उसे सुखा रही होती है। तभी वहाँ पर सीमा पहुँचती है एक झाड़ू लेकर। अरे रीमा, ये क्या लगा ली गोबर जैसा अपने मुंह में? अरे सीमा, यही तो है खूबसूरती का राज। अभी लगाऊंगी, कुछ देर बाद सूखने के बाद इसे धो लूंगी, फिर देखना मेरे मुंह से ग्लेज कितना आएगा। आजकल के लड़के तो यही चाहते हैं कि लड़कियां खूबसूरत दिखे, तभी तो पसंद करते हैं। आज तुझे भी लगा देती हूँ, तू भी खूबसूरत बन जाएगी। अरे नहीं नहीं, मुझे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी जैसी स्किन है वैसे ही रहने दे। मैं झाड़ू लगाने आई थी, तेरा मेकअप नहीं, तू ही लगा ये मेकअप। आजकल सभी कोई घर में काम चाहते हैं, अगर काम जानो तो अच्छा इज्जत मिलती है ससुराल में, वरना कोई इज्जत नहीं। वहाँ देखना तेरी ये मेकअप कोई काम की नहीं आएगी, काम ही काम आएगी, तो तू ही थोड़ा सा काम सीख ले। अरे वो तो समय ही बताएगा खूबसूरती ज्यादा महत्वपूर्ण है या काम। रीमा और सीमा दोनों बातें ही कर रहे थे। तभी रीमा सीमा की माँ वहाँ पहुँच जाती है, ललिता देवी। अरे हाँ, सीमा तो सही कह रही है, ससुराल में काम ही काम आएगा, वरना तेरी सास तुझे घर से निकाल देगी, कुछ काम नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा काम ही सीख ले सीमा के साथ मिलकर। देख सीमा को कितना काम आता है, घर का सारा काम करती है और तू सिर्फ इन डब्बों के साथ बैठे रहती है और मुंह को काला नीला पीला करते रहती है। ये सब कोई काम का नहीं है। अरे माँ, ये तो समय ही बताएगा कि कौन सा ज्यादा काम आएगा। मुझे काम सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे ही करने दो और ससुराल में यही राज करे। मैं नहीं करती, मैं तो खूबसूरत दिखूंगी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। एक रोज रमेश, प्रकाश और उसकी माँ सीमा और रीमा को देखने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं, जहाँ सीमा और रीमा सामने खड़ी थी और प्रकाश और रमेश दोनों अच्छे से घूर कर देख रहे थे, दोनों को पसंद कर रहे थे। अरे मनोरमा देवी जी, कैसी लगी हमारी बेटी? दोनों में योग्यता कूट कूट के भरी है। एक देखने में खूबसूरत है तो दूसरी काम काज में बहुत अच्छी है। अरे ललिता देवी जी, मैं क्या करूँगा उसे पसंद करके? बेटे को शादी करने हैं, वही पसंद करेगा। अरे तुम लोगों को पसंद आई क्या? रमेश और प्रकाश दोनों अच्छे से दोनों को देखते हैं
और मनी मन सोचते हैं, अरे काम का क्या करूँगा, ये सुंदर है देखने में, सुंदर का ही तो काम है। मेरी बीवी सबको दिखेगी कितनी सुंदर है, मैं तो इस सुंदर वाली को पसंद करूँगा। अरे रमेश तो काम वाला को पसंद करेगा, लेकिन मैं तो इस सुंदर वाली को पसंद करूँगा, कितनी खूबसूरत है देखने में, मेरे साथ इसकी जोड़ी खूब अच्छी लगेगी। दोनों मनी मन रीमा को पसंद करता है, लेकिन दूसरे के लिए सीमा की सोचता है। अरे माँ, मुझे तो लड़की पसंद है खूब। अरे हाँ माँ, मुझे भी खूब पसंद है। अरे ललिता देवी जी, ये लीजिए, हमारे दोनों बेटे को आपकी दोनों बेटियाँ खूब पसंद आई। आप बस पंडित जी से शादी की तारीख तय कीजिए, हम जल्द से जल्द आपकी बेटियों को अपनी बहू बनाकर अपने घर लेके जाना चाहते हैं। अरे मनोरमा देवी जी, ये तो बहुत बड़ी खुशी की खबर है। मैं आज ही पंडित जी से बात करती हूँ और आपको बताती हूँ। इधर रीमा और सीमा दोनों काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उन दोनों की शादी एक ही घर में होने वाली थी, वो दोनों हमेशा साथ ही रहेगी। फिर कुछ समय बाद एक अच्छा दिन देखकर सीमा और रीमा के साथ रमेश और प्रकाश की शादी करा दी जाती है। इस शादी से सभी कोई काफी खुश होते हैं। इधर सीमा और रीमा की माँ भी काफी खुश होती है, क्योंकि उसकी दोनों बेटियों की शादी एक साथ हो गई थी। और इधर रमेश और प्रकाश की माँ भी काफी खुश होती है कि एक साथ दोनों बहुएं उसके घर आ रही थी। वर्तमान समय एक कमरे में सीमा रो रही होती है और इधर रीमा उसे समझाने की कोशिश करती है, और वहीं दूसरे कमरे में प्रकाश और प्रकाश रमेश को समझाने की कोशिश करता है। अरे भाई रमेश, समझने की कोशिश कर, रीमा मेरी बीबी है, मैं उसे पसंद किया था और शादी भी मेरी उससे हुई है, तो तेरी बीबी कैसे हो गई? तू कैसे उसके साथ स्वागत मना सकता है? अपने भाई की बीबी के साथ स्वागत मनाएगा? ऐसी सोच है तेरी? देख प्रकाश, तू मुझे समझाने की कोशिश मत कर। शादी के समय तुझे ना देखी वो, न मुझे दिखी थी, दोनों घूंघट में थी, तो वो तेरी बीबी कैसे हो गई और वो काली मेरी बीबी कैसे हो गई? ये तू मुझे झोल बना रहा है। नहीं नहीं, मैं तो उस गोरी वाली के साथ ही स्वागत मनाऊंगा, उसी से मेरी शादी हुई है। अरे रमेश, अब तुझे मैं कैसे समझाऊं? समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तू उस काली वाले के साथ स्वागत मना, तू उसे अपना बीबी मान ले। प्रकाश रमेश को समझा नहीं पाता, हार कर वहीं बैठ जाता है। वहीं दूसरी ओर, अरे रीमा, तू सही कह रही थी, काम का कोई वैल्यू नहीं है, अगर शक्ल अच्छी हो तो कोई भी मिल सकता है। आज मैं काली हूँ, जिस कारण मेरे पति मुझे ठुकरा रहे हैं, और देख तू गोरी है तो दोनों तुझे पसंद कर रहे हैं। काश मैं भी गोरी होती तो कितना अच्छा होता। इसीलिए तो तुझे कहती थी, आजकल के लड़के गोरी लड़की और सुंदर ढूंढते हैं, कामकाज कोई नहीं देखता है, और तू ही काम के पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरी बहन, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, थोड़ा सा समय लगेगा। इधर रीमा सीमा को समझाते हुए रात कटती है, और इधर प्रकाश रमेश को समझाते हुए दोनों की स्वागत ऐसे ही बीत जाती है। शादी की दूसरी सुबह माँ मनोरमा देवी हॉल में बैठी हुई थी, तभी गुस्साते हुए रमेश आगे बढ़ जाता है और फिर प्रकाश आता है। अरे प्रकाश, कहाँ जा रहा है? और रमेश कहाँ चला गया इतनी सुबह सुबह? अरे माँ, कल रात को एक अच्छा सा प्रोजेक्ट मिला है, आज सुबह सुबह हम लोगों को बाहर निकलना है, अभी कुछ दिनों के लिए बाहर ही रहेंगे। रमेश थोड़ा सा गुस्सा हुआ है, मैं उसे समझा दूंगा, बस तुम रीमा और सीमा को बता देना हमारे बारे में कि हम लोग अभी कुछ दिन नहीं आएंगे, मैं वहाँ पर रमेश को समझा दूंगा अच्छे से। हाँ हाँ बेटा, ठीक है, तू जा, मैं बहुओं को बता दूंगी। प्रकाश भी वहाँ से चला जाता। अरे जाकर देखती हूँ बहुएं सो के उठी है या क्या कर रही है। वैसे भी कल रात बहुत ज्यादा ड्रामा हो गया, अगर पहले पता रहता तो मैं शादी ही नहीं देती। रीमा और सीमा दोनों किचन में काम कर रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है। अरे रीमा बहू, सीमा बहू, तुम लोग उठ गई, काम कर रही हो? मैंने तो सोचा कि तुम लोग सो रही होगी। अरे नहीं माँ जी, हम लोग खाना बना रहे थे, अभी वो लोग ऑफिस जाएंगे ना, इसीलिए नाश्ता बना रही थी। अरे बहू, तुम लोगों तो बोलना ही भूल गई, रमेश और प्रकाश दोनों बाहर चला गया कुछ दिनों के लिए, इम्पोर्टेंट कोई काम था ऑफिस के काम से, वो कुछ दिनों के बाद ही आएगा, सुबह सुबह ही निकल गया,
तो वो लोग तो खाना नहीं खाएगा, तो हम लोग ही खाते हैं साथ में, लेके आ जा। ये कहते हुए सास वहाँ से चली जाती है। अरे सीमा, अच्छा वो लोग चले गए, वरना हर रोज का किचकिच होता। अब जब आएंगे तो वो लोग जादू देखेंगे, जादू, मेरा जादू, कि मैं अपनी बहन को कैसे तैयार करती हूँ। फिर देखना कैसे तुम्हारे पति तुम पर लट्टू हो जाएंगे। अब से रीमा सीमा को हर रोज तैयार करती है और एक क्रीम लगाती है। अरे रीमा, ये कौन सा क्रीम लगा रही है? कैसा ही गू जैसा महक रहा है। अरे चल बकवास बंद कर, यही क्रीम जादुई क्रीम है, यही तेरी सुंदरता को निखार के लाएगी, इसी से तेरा रंग गोरा हो सकता है। अब चुपचाप बकवास बंद कर और अच्छे से लगा दे। इसी क्रीम को अब हर रोज लगाना है। ऐसे अब हर रोज रीमा सीमा को तैयार करती है और वो क्रीम पूरे शरीर में उसके लगा देती है, जिससे उसका रंग गोरा हो सकता था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं। अंत तक वो दिन आ जाता है। प्रकाश और रमेश दोनों वापस घर आते हैं। अरे प्रकाश, क्यों घर आए? वही थे, अच्छे थे, यहाँ आकर फिर से वही चेहरा देखने को मिलेगा जो मुझे पसंद नहीं है। अरे चिंता क्यों करता है, वक्त के साथ सब कुछ बदल गया है। अरे रीमा, रीमा। प्रकाश की आवाज सुन रीमा वहाँ पहुँचती है। अरे रीमा, सब कुछ ठीक है ना? अरे हाँ, सब कुछ ठीक है भैया, आप जाइए, आपके लिए सीमा इंतजार करिए कमरे में। अरे नहीं, छोड़ो ना, कमरे में नहीं जाता हूँ, यहीं रह जाता हूँ। अरे रमेश, चलना मेरे साथ, चल, मैं तुझे कमरे तक लेके जाता हूँ। प्रकाश रमेश को सीमा के कमरे की ओर लेके जाता है। सीमा घूंघट ओढ़े कमरे में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर रमेश आता है। धीरे धीरे कमरे में प्रवेश करता है। अरे सीमा, ये घूंघट ओढ़े क्यों बैठी हो? मुझे पता है इस घूंघट के पीछे क्या है, तो अपने से खुद से हटा लो घूंघट। नहीं, आप ही हटाइए ना ये घूंघट। क्या ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा? फिर रमेश जैसे घूंघट हटाता है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है सीमा का ये रूप देखकर। अरे ये क्या, तुम तो पूरी तरह से काली थी, अभी इतनी गोरी कैसे हो गई, इतनी खूबसूरत? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम इतनी खूबसूरत दिख सकती हो। अरे वाह, तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत हो। लेकिन इतनी जल्दी कैसे बदल गई तुम? आखिर राज क्या है तुम्हारा? अरे राज को राज ही रहने दीजिए ना, अच्छा रहेगा। और अब मैं आपको पसंद हूँ ना? अरे पसंद हो मतलब तुम्हें पसंद हो? तुम्हारे सिवा मैं किसी को सोच भी नहीं सकता। इतनी खूबसूरत बीवी मिली है मुझे, और क्या चाहिए? रीमा का वो नुस्खा क्रीम काफी काम आता है। सीमा को पूरी तरह से बदल देता है, काले से गोरा बना देता है, और उसके पति भी अब सीमा को खूब पसंद करने लगते हैं। सीमा काफी खुश हो जाती है अपना ये रूप पाकर, और अपने पति के साथ आगे की जिंदगी अब खुशी खुशी बिताती है। उसके पति भी सीमा को खूब प्यार करते हैं। कुणाल और पायल एक दूसरे से कई सालों से प्यार करते थे। वो दोनों अब शादी करना चाहते थे, इसीलिए पायल के घर वालों से बात करने का सोचते हैं। एक रोज पायल के पापा के पास कुणाल और पायल जाते हैं बात करने के लिए शादी की, लेकिन पायल के पापा इस रिश्ते को नहीं मानते हैं। अंत तक कुणाल और पायल एक निर्णय लेते हैं और मंदिर में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। और फिर कुणाल अपनी बीवी पायल को अपने गांव ले आता है। बेटे कुणाल की आवाज सुन उसकी बूढ़ी माँ रेशमा देवी धीरे धीरे बाहर आती है। कौन है? बेटा कुणाल आया? कुणाल बेटा, लेकिन ये... अरे माँ, ये पायल है, हम दोनों ने आज शादी कर लिए हैं। क्या शादी कर ली? वाह, अरे बहू तो बड़ी प्यारी है। अरे बहू, आओ, बाहर क्यों खड़े हो, घर के अंदर आओ। चलो पायल, अंदर चलो। फिर कुणाल पायल को लेकर घर के अंदर आता है। कुणाल पायल को दूसरे कमरे की ओर लेके आता है। आ जाओ बहू, आ जाओ, यहाँ बैठो। अरे पायल, तुम यहाँ बैठो, माँ के साथ बातें करो, मैं थोड़ा सा बाहर से घूम आता हूँ। ये कहते हुए कुणाल वहाँ से चला जाता है। अरे बहू, आओ, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा, अब से तुम यहीं रहे ना। पायल इधर उधर घूम के देखती है, लेकिन उससे कुछ डाउट होता है। तभी अपनी सास से पूछती है, माँ जी एक बात पूछूं? हाँ बहू, पूछो ना, क्या बात है? माँ जी, वो बाथरूम कहीं नजर नहीं आ रहा है, वो कहाँ है?
अरे बहू, हमारे गांव में बाथरूम नहीं होते, हम तो सभी खुले में जाते हैं शौच करने के लिए। तुम भी चली जाना, मुझे पता है तुम शहर से हो ना, पहले तुम्हें आदत नहीं होगी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ जी वहाँ, अरे बहू, गांव के सभी औरतें जाती है, उनके साथ चली जाना सुबह सुबह। पायल को ये बात सुनकर काफी आश्चर्य होता है कि घर में बाथरूम नहीं है, अब उसे बाहर खुले में शौच के लिए जाना पड़ेगा। दूसरी सुबह पायल की नींद खुलती है। नींद खुलते ही पायल को बड़ी जोर की शौच लगती है। अरे बड़ी जोर की शौच लगी है, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? पायल इधर उधर कर ही रही होती है कि उसकी सास रेशमा देवी वहाँ पहुँच जाती है। पायल को देखकर कहती है, अरे बहू क्या हुआ, कोई दिक्कत है? हाँ माँ जी, वो शौच। ओ शौच आई है, इसमें शर्माने की क्या बात है? जा जा बहू, सामने नदी है, वहाँ चली जाना, वहीं सभी जाते हैं। लेकिन माँ जी मैं अकेले कैसे? ओ शर्मारी, रुक रुक, मैं देखती हूँ किसी को। फिर रेशमा देवी घर से बाहर जाती है किसी को देखने के लिए, और इधर पायल घर के अंदर इंतजार करती है। तभी रेशमा देवी किसी एक लड़की को लेके आती है। अरे सीमा, ये देख, ये मेरी बहू है, जरा इसे लेके जा अपने साथ, इसे भी शौच लगी है। ओह ठीक है, चलिए भाभी मेरे साथ, जल्दी से चलिए। जा जा बहू, इसके साथ चली जा। फिर पायल सीमा के साथ जाती है शौच के लिए। सीमा पायल को लेकर नदी किनारे पहुंच जाती है, लेकिन पायल के सामने सबसे बड़ी समस्या तो अब आती है। अरे सीमा, कहाँ जाऊँ शौच के लिए? अरे भाभी, कहीं भी जाके बैठ जाओ, देखो गांव के सभी औरतें किसी न किसी पेड़ के पीछे या कहीं भी बैठे हुए और शौच कर रहे हैं, आप भी जाके कर लो, इसमें घबराने की क्या बात है? लेकिन ऐसे खुले में कैसे होगा? हम सब तो ऐसे ही करते हैं, बड़ी जोर की शौच लगी है मुझे, मैं भी जा रही हूँ। अरे सीमा सीमा सीमा, अरे शौच तो मुझे भी लगी है, ये भी चली गई, अब मैं कहाँ जाऊँ? पायल इधर उधर जाती है, घूमती है फिरती है, लेकिन समझ नहीं पाती है कहाँ वो शौच के लिए बैठे। तभी पीछे से एक औरत कहती है, अरे ओ लड़की, इधर आ जा मेरे पास, मेरे साथ बैठ जा, दो बातें भी हो जाएगी, जान पहचान बढ़ जाएगी। अरे कैसी कैसी औरत है? अरे नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ, आप अपने आराम से करें। पायल इधर उधर घूरते रहती है, बैठती है, लेकिन शौच नहीं होता है। धीरे धीरे गांव की सभी औरतें एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। अरे सभी का शौच हो रहा है, सभी कोई चले जा रहे, मेरा ही नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ? अंत तक पायल शौच नहीं कर पाती है। तभी सीमा आती है। अरे भाभी, हुआ शौच तो चले। पायल और शर्म से कुछ कह नहीं पाती है। अरे हाँ हाँ हो गया, चलो चलो। पायल बिना शौच किए ही सीमा के साथ वापस घर लौट आती है। ऐसे ही दूसरी सुबह फिर से पायल और सीमा दोनों शौच के लिए नदी किनारे पहुंच जाते हैं। अरे भाभी, कहीं जाके बैठ जाओ, मैं जा रही हूँ शौच करने के लिए। ये कहते हुए सीमा वहाँ से चली जाती है। अरे ये सीमा तो हर रोज चली जाती है, मुझसे शौच नहीं हो रहा है, कल भी नहीं हुई थी, मेरी हालत खराब है, अब मैं क्या करूँ? आज कुछ न कुछ बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। पायल शौच करने का ठान लेती है और आगे बढ़ती है एक अच्छा सा जगह ढूंढने के लिए। वो इधर उधर देखती है, घूमती है फिरती है, अंत तक उसे एक बड़ा सा पेड़ का खोल दिखता है, जहाँ पर नीचे से पेड़ खाली था। अरे ये पेड़ का खोल यहाँ हो सकता है, चारों तरफ से ढका हुआ है, तो शायद मैं यहाँ शौच कर पाऊँ, लेकिन अंदर अगर कोई कीड़ा मकोड़ा या सांप हुआ तो? अरे शौच से ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले शौच कर देती हूँ, बाद में देखा जाएगा सांप हुआ या कीड़ा हुआ। फिर पायल उस पेड़ के खाल में घुस जाती है और वहीं पर बैठ जाती है शौच करने के लिए। कुछ समय बाद पायल का शौच हो जाता है। अरे शांति मिली आज शौच करके, वरना न जाने क्या होता। अब से मैं हर रोज इसी खोल पे आऊंगी शौच करने के लिए, एक अच्छा सा जगह मिला है। शौच करने के बाद पायल और सीमा वापस चले जाते हैं। ऐसे ही पायल अब हर रोज आती है, उस पेड़ की खाल के अंदर जाती है, बैठती है और शौच करके चली जाती है। पायल के पास तो सबसे बड़ी समस्या अब आती है। जहाँ वो शौच करती थी पेड़ के खाल में, वहाँ शौच से भर चुका था और मक्खियाँ बिन बिना रही थी। अब उसे
उसके अंदर जाने में भी घिन आ रही थी, क्योंकि चारों तरफ शौच ही शौच थी। अरे अब मैं क्या करूं? ची 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 ची, अब मैं यहाँ कैसे जाके शौच करूं? चारों तरफ मक्खियाँ बिनबिना रही है, शौच से भरी पड़ी है, मुझसे ना हो पाएगा शौच। अब मैं क्या करूं? और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। पायल और शौच नहीं कर पाती है घिन से, और वहां से चली आती है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतता है और पायल शौच ना कर करके पायल की तबीयत काफी खराब हो जाती है। आ, 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 अरे बहू, क्या हो गया बहू? बहू क्या हो गया? माँ जी, वो पेट में काफी दर्द हो रही है। अरे बहू रुक जा, मैं अभी कुणाल को बुलाती हूँ। कुणाल बेटा, जल्दी आ, देख बहू को क्या हो रहा है। कुणाल घर पर ही था। अपनी माँ की आवाज सुन जल्दी से दौड़े दौड़े कमरे में आता है। अरे क्या हुआ माँ, क्या हुआ? अरे देखना बेटा, बहू के पेट में काफी दर्द हो रहा है, इसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जा दिखाना बहू को। हाँ माँ, अभी लेके जाता हूँ। चलो पायल, चलो जल्दी से डॉक्टर के पास चलते हैं। कुणाल जल्दी से पायल को लाकर क्लिनिक में भर्ती कर देते हैं। डॉक्टर साहब पायल को अच्छी तरह से चेक करते हैं। अरे डॉक्टर साहब बताइए ना, क्या हुआ इसे? पेट में अचानक से इतनी दर्द क्यों होने लगी? अरे भाई साहब, इसके पेट में इन्फेक्शन हो रहा है। शौच ना कर करके, शौच को रोक रोक के ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब आगे भी अगर ये प्रॉब्लम बढ़ा तो काफी दिक्कत हो सकती है। इसका कुछ निवारण कीजिए। क्या करे डॉक्टर साहब, आप ही बताइए कुछ। शायद आपकी पत्नी को घर के बाहर खुले में शौच करने में दिक्कत होती है, जिस कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। आप घर में शौचालय क्यों नहीं बना लेते? अगर घर में शौचालय होगा तो ये आराम से शौचालय जा सकती है और ये दिक्कत भी नहीं आएगी। मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ अभी के लिए, फिलहाल आगे आप देख लीजिए। ये कहते हुए डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। तभी कुणाल पायल से पूछता है, अरे पायल, तुम्हें अगर शौच जाने में दिक्कत हो रही थी तो मुझे क्यों नहीं कही? अरे कुणाल, कैसे कहती? बड़ा खराब लगता है, सभी कोई बाहर खुले में शौच करने जाते हैं और मैं घर में शौचालय बनाने के लिए कहूँ, ऐसा लगता है। और मुझे काफी शर्म भी आ रही थी। अरे स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर स्वास्थ्य सही रहे तो सब कुछ सही है, और घर में शौचालय बनाना कहाँ गलत है? ये तो एक अच्छा चीज है जो हम घर में शौचालय बनाएं, बाहर खुले में शौच ना करें। आज ही मैं मिस्त्री से बात करके घर में शौचालय बनाने का बात करता हूँ, ताकि आगे से तुम्हें और कोई दिक्कत ना हो शौच जाने में। कुणाल अपने घर के बाहर एक छोटा सा शौचालय बना देता है, जिस कारण पायल को अब शौच जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है और वह बीमार भी नहीं पड़ती है। अब सभी कोई खुशी खुशी रहने लगते हैं।